हेलो बच्चों, ठीक हो? तो आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में। एक टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपना, जो कि टॉपिक है हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द डेंसिटी, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ ए मेटल हैविंग ए मॉलिक्यूलर मास 75। कह रहा है एक एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल जिसका मास है हमारे पास 75 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपसे फर्दर कहता है एंड एज लेंथ इज 5 एंगस्ट्रॉम। एज लेंथ इज 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फर्दर आपसे कहता है विच क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक लैटिस, जो क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज करता है आपके पास। इफ द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आपको डेंसिटी यूनिट सेल की 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रहा है। ठीक है, आपसे कहता है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द मेटल एटम। आपको रेडियस ऑफ मेटल एटम निकालना है। अब रेडियस निकालना है, लेकिन हमारे पास ये नहीं पता कि उसका नेचर क्या है। उसने यूनिट सेल की बात की। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम Z निकालेंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट। दिस इम्प्लाइज Z इज इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नोट अपॉन m। तो डेंसिटी की बात करते हैं टू, ए क्यूब की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा 5 एंगस्ट्रॉम। को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पहले सेंटीमीटर में। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, तो 5 का क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय m की बात करते हैं तो कितना है 75। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। z का पता चल जाएगा, इससे हमें नेचर पता चल जाएगा। तो 2 इंटू 5 का क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस 24 इंटू कांस्टेंट 24, मतलब अवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 75। हमारे पास आ जाएगा आंसर इज 2। कितना आ जाएगा 2। तो अगर हमारे पास 2 आ गया तो यानी कि कौन सा यूनिट सेल है? तो हमारे पास एक BCC है। क्या है? BCC। क्या है? BCC। ठीक है, अब आपसे कहता है कि इसके अंदर क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। सो BCC में रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन है r इज इक्वल टू a अपॉन, मतलब सॉरी, r इज इक्वल टू √3 a/4। सो a की हमें क्या निकालना है? इसके अंदर r निकालना था। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो 5 है, डिवाइडेड बाय 4। जो आंसर आएगा हम एंगस्ट्रॉम में लेके चल रहे हैं। क्यों एंगस्ट्रॉम में? मैंने यूनिट चेंज नहीं की। याद है ना, आपका मेन है, जब तक आप Z नहीं निकालोगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सो 1.732 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.165 एंगस्ट्रॉम। 2.165 एंगस्ट्रॉम हमारे पास। इसके अंदर कोई डाउट है? आपको देखो R निकालने के लिए कहा था, लेकिन हमारे पास नेचर नहीं पता यूनिट सेल का। अगर यूनिट सेल का नेचर नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसके बगैर हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया? पहले नेचर निकाली, यानी Z की वैल्यू निकाली। Z की वैल्यू निकालने के बाद ही हमने कुछ काम करना चालू। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बड़ा लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं हम। हमारे पास है क्वेश्चन, कहता है एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही। एन एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर, ठीक है, विथ ए सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, एज लेंथ 288 पिकोमीटर, फुल स्टॉप।
द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी जो दे रखी है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। आपसे कहता है क्वेश्चन में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मैनी atoms are present in 208 gram of the unit cell. In 208 gram of the unit cell. ये था एक एलिमेंट है, बीसीसी स्ट्रक्चर है जिसकी एजलेंथ दे रखी है, डेंसिटी आपको दे रखी है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है अगर 208 ग्राम यूनिट सेल। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह ये आया हुआ है, बोर्ड का भी है, ऑब्जेक्टिव का भी, बहुत लेकिन बहुत कैलकुलेशन में बड़ी है। चलिए, तो नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास W 208 इनटू एवोगैड्रो नंबर, मैंने फॉर्मूले में लास्ट लेक्चर के अंदर आपको इसका फॉर्मूला दिया था, W/m इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो m की वैल्यू नहीं है हमारे पास, डेंसिटी के फॉर्मूले से हम m निकाल सकते हैं। सो रो इज इक्वल टू Zm अपॉन a क्यूब इनटू n0। हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हम बात करते हैं यहाँ पे अब आपके लिए m निकालने के लिए। तो मैं थोड़ा ऊपर ही ले लेता हूँ, थोड़ा सी जगह अच्छी हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू रो इंटू a क्यूब इंटू n0 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो डेंसिटी की वैल्यू है 7.2। a क्यूब की बात करता है तो a क्यूब है हमारे पास एजलेंथ दे रखा 288 पिकोमीटर, तो 288 का क्यूब इंटू 10 की पावर -30 हो जाएगा, इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय बीसीसी की बात करता है तो z की वैल्यू 2 होगी, 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.6। इसकी वैल्यू को मैं इसमें पुट अप कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ये पूरी लाइन खींच रहा हूं। तो 3.6 इंटू 288 का क्यूब इंटू 10 की पावर -30 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे एज एक्सपेक्टेड, की कैलकुलेटर से कह रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, 208 डिवाइडेड बाय 3.6 इंटू 288 का क्यूब इंटू 10 की पावर -30, तो ये निकालने के बाद आएगा 2.42 इंटू 10 की पावर 24। सो आवर आंसर इज 2.42 इंटू 10 की पावर 24। आपसे कहता है एक एलिमेंट है जिसका बीसीसी स्ट्रक्चर है, एजलेंथ इतनी दे रखी है, डेंसिटी इतनी है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द यूनिट सेल निकालना है। डेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास, इससे मास हम निकाल लेंगे, मोलर मास, ठीक है ना, उस वैल्यू को हम नंबर ऑफ एटम्स में पुट अप कर देंगे, आंसर। क्लियर बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इस टॉपिक का, इस लेक्चर का वीडियो का मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद ट्राई करना। अगर कोई दिक्कत होती है डेंसिटी की न्यूमेरिकल में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ट्राई करना उसे, उसके बाद मैं करवाऊंगा, क्यों परेशान होते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू निकालनी है, यानी n0 की जो डेटा दे रखा है उससे, यानी डेटा आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ NaCl इज 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फर्दर कहता है डिस्टेंस बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, डिस्टेंस बिटवीन Na positive and Cl negative is 281 picometer in NaCl, 281 picometer। ट्राई कीजिए। और आप तो कहोगे एवोगैड्रो नंबर की सर वैल्यू नहीं है, लेकिन ट्राई तो करो यार, पता तो चले लॉजिक क्या है, कीजिए ट्राई।
हो गया, हो गया। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास बात करते हैं एवोगैड्रो की वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू ZM अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट। हमें एवोगैड्रो निकालना था तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ। एन नॉट डेंसिटी, Z की वैल्यू हमारे पास कितनी है, NaCl की बात करें 4। अब ये आ गया 58.5। याद आया मैंने पहले कहा था ये एटॉमिक मास भी हो सकता है, मोलर मास, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अभी तक जो स्टार्टिंग हमने 2 क्वेश्चन किए थे पहले, उसमें सिल्वर और गोल्ड की बात हो रही थी यानी कि एटॉमिक मास। इसमें NaCl की बात हो रही है तो मोलर मास। चीजों पे ध्यान देना थोड़ा। अब डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास देखिए 2.165, लेकिन A क्यूब की वैल्यू नहीं है, A क्यूब की वैल्यू नहीं है। तो जब अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं A क्यूब, तो मैंने देखिए फॉर्मूला दिया था डिस्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अगर याद आ रहा हो तो A/2। दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू 281 इंटू 2, तो 562 पिकोमीटर। इस पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लोगे, सेंटीमीटर में, तो 562 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 562 का क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस 30 हो जाएगा। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.09 इंटू 10 की पावर 20। पावर सिमिलर है, थोड़ी सी इस वैल्यू में चेंजेस है, पॉइंट का फ्रैक्शन और आपके साथ आ सकता है। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिएगा। नमस्कार।